आज बात करेंगे हम कोड फोर्सेस के रैंकिंग, रेटिंग और कलर सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ हम दो प्रोफाइल्स को कंपेयर भी कर रहे होंगे, जो एक बिगनर होगा और साथ में एक्सपर्ट होगा वो उस फील्ड का। और ये वीडियो असल में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने कलर्स होते हैं, किस तरह से न्यूबी से ग्रैंड मास्टर बनते हैं, और ये सारी चीज़ें वेरिएशंस बताऊंगा। सेकंड, मैं आपको प्रोफाइल कंपेयर करके दिखाऊंगा, एक बिगिनर की और एक एक्सपर्ट की। और थर्ड जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बिगिनर से एक्सपर्ट की जर्नी तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है कोड फोर्सेस का रेटिंग सिस्टम। ये आपको टेबल दिख रही होगी स्क्रीन पे। शुरू होता है हमारा न्यूबी से लेके और ख़त्म होता है हमारा लेजेंडरी मास्टर तक, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं हम। और 11 टाइटल्स हैं। कौन कौन से? न्यूबी, प्यूपिल, एप्रीहेंटाइज, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कैंडिडेट मास्टर, मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, देन लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं। जब भी आप अगर अपना नया अकाउंट बनाओगे और एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लोगे तो आप एक न्यूबी हैकर कहलाओगे, है ना। ये एक न्यूबी प्रोग्रामर कहलाओगे। अब न्यूबी क्या होता है? न्यूबी को नॉलेज किस चीज़ की होती है, तो वो बात कर लेते हैं। तो एक न्यूबी कोडर के बारे में, हर किसी की जर्नी स्टार्ट यहीं से होती है। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग में एकदम न्यू होते हो, है ना। और आप चीज़ों से फेमिलियर हो रहे होते हो, लाइब्रेरी से, कंट्रोल स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो रहे होते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ रहे होते हो। आप अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर रहे होते हो। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे होते हो। और ये स्टार्टिंग है एकदम जर्नी की। तो वैसे तो बोला जाता है कि ट्राई करना लीड कोड से शुरू करें, क्योंकि ये कोड फोर्सेस की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट है। यानी यहाँ पे आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेंगे। तो हमें नॉलेज नहीं होता तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ को भी डील करते हैं डिवीज़न 3 के प्रॉब्लम्स। यानी कोड फोर्सेस हम जैसे न्यू प्रोग्रामर्स को भी वेलकम करता है। और जो नए प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सेल्फ कंटेंट प्रॉब्लम्स को भी डिवीज़न 3 में रखता है। तो हम स्टार्टिंग से ही कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस को ट्राई करके प्रॉब्लम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए न्यूबी कोडर। बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होते हैं? न्यूबीज़ के बाद आते हैं प्यूपिल। अब यहाँ पे आपको कोडिंग का नॉलेज हो चुका है और आपने कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स भी ले रखा होगा, और आपको ये चीज़ें पता है कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, मगर आपको एल्गोरिदमिक टेक्निक्स या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना, अप्लाई करना नहीं आ पा रहा। ऐसी सिचुएशन जो होती है, वो इवन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं जो सिर्फ कोड फोर्सेस पे प्यूपिल होते हैं। यानी कोड फोर्सेस का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव वे में आगे होना होगा। कहने का मतलब कि एल्गोरिदमिक फंडामेंटल्स, मैथमेटिक प्रॉब्लम, स्पीड, प्रिसीजन इन इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ों पे आपको कमांड हासिल करनी होगी। तो प्यूपिल जो होता है इस जर्नी से गुजर रहा होता है। और एक नई चीज़ है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पे डिवीज़न 2 के कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि डिवीज़न 3 होते हैं कोड फोर्सेस वाले, यानी आसान होते हैं। तो यहाँ पे फ़न और एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलता है नोवेसिस को, यानी हम जैसे न्यू प्रोग्रामर्स को। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो जिन्होंने कोड फोर्सेस में हेड हैं, या जिन्होंने बनाया है ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस, तो वो अप्रेंटाइज के बारे में कहते हैं कि ये एक प्यूपिल और स्पेशलिस्ट के बीच का जर्नी है। यहाँ पे आपको तरीके आ जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है आपको कि किस तरह से स्किल्स को अप्लाई करना है उनको रियल वर्ल्ड में। बस आपको थोड़ी एडिशनल मेंटरशिप चाहिए होती है, मगर आप अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट स्पेशलिस्ट होते ही हैं। तो इस लेवल पे आपको बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो उस पर कमांड होती है। बस आपको उसको एक्सटेंड करना होता है अपनी स्किल्स को स्पेशलिस्ट तक पहुंचने के लिए। फिर बात आ जाती है स्पेशलिस्ट की। अब आपने बहुत अच्छा चीज़ हासिल कर लिया है, तो आपको एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना, डेटा स्ट्रक्चर को प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना आ चुका है।
और अब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की या इंटरव्यू की जॉब्स के लिए एकदम बेस्ट अल्टीमेट मतलब बेस्ट कैंडिडेट हो चुके हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये अल्टीमेट गोल भी होता है कि स्पेशलिस्ट बन जाना। तो यहाँ पे आपको जब एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ की बात आती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में होंगे अगर आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट हो चुके होंगे तो। और आप इवन प्रेस्टीजियस टेक्नोलॉजी कंपनीज भी स्पेशलिस्ट कोच फोर्सेस को प्रिफ़र करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपर्ट। अब यहाँ पे आपको आपके लिए टिपिकल प्रोफेशन हो चुका होगा ये, यानी एक कॉमन चीज़ हो चुकी होगी कि एल्गोरिदम्स में आप एक्सपर्टाइज हो चुके होंगे और आपको स्टूडेंट्स या कलीग्स आपके दोस्त लोग पूछ रहे होंगे आपसे सवाल कोडिंग के बारे में, और जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ रहे होंगे। और इन केस में आपको एक टाइप का एल्गोरिदम का गुरु माना जाएगा, यानी आप में इतना एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा। और रही बात अगर आपके एम्बिशन जो हैं होंगे तो वो अपने आप को ऐसी कम्युनिटी में सराउंड करना जहाँ पे एल्गोरिदम के एक्सपर्ट लोग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, यानी आईओआई या आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट में, तो ये तो आपकी जर्नी की शुरुआत है बस। कह रहे हैं वेलकम टू डिवीज़न 1। जब आप कैंडिडेट मास्टर हो जाते हैं तो फिर आप डिवीज़न 2 3 जैसी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, वो आपको बाएं हाथ का खेल हो जाता है। डिवीज़न 1 करते हैं और अब आप मास्टर बनने के लिए एक स्टेप नीचे हैं, बस पीछे हैं मतलब। और यहाँ पे आपको टफेस्ट प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस की सॉल्व करने को मिलती हैं। और इवन जो वाइट बोर्ड इंटरव्यू होते हैं प्रोफेशनल, जो कि लोगों को चैलेंजिंग या स्केरियस लगते हैं, आप वहाँ पे फ्लेक्स करेंगे, यानी आप वहाँ पे ऐसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लायक हो जाएंगे। चलो आप मास्टर हो गए। मास्टर कहना यानी डिवीज़न 2 के कॉन्टेस्ट जो हैं आपके लिए अब कोई रेटेड नहीं रहेंगे, ना आपको उन कॉन्टेस्ट को करने में मज़ा आएगा। अब डिवीज़न 1 के कॉन्टेस्ट पे आपकी कमांड हो चुकी है और आपकी अचीवमेंट इतनी शार्प है कि आप पहले रेनबो के बॉटम पे थे, अब आप रेनबो के ब्राइटेस्ट कलर टॉप पे आ चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इवन आप अपने रीजन के फॉर्मिडेबल कंपटीटर हो जाएंगे, यानी लोगों को छोड़ो, आप अपने आप को देखो कि किस लेवल पे पहुंच जाओगे आप। और आप एक स्ट्रॉन्ग चांस मिलेगा आपको आईओआई या आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाने का। इंटरनेशनल मास्टर मास्टर की तरह अब आप जो हो इंटरनेशनल स्टेज पे फॉर्मिडेबल हो जाओगे, यानी अब आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो इंटरनेशनल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रैंड मास्टर। अब आपका रंग जो है, आपके नाम का रंग जो है वो लाल हो गया है, और वो रेड जो है एक फेम है, वो एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कम्युनिटी का रिस्पेक्टफुल फेम है। यानी अब आपको लोग एक सेलिब्रिटी टाइप ऑफ मानेंगे। और स्ट्रेंजर यानी जो लोग आपको जानते तक नहीं होंगे वो आपका हैंडल का नाम जानेंगे, यानी जिस हैंडल से आपका कोड फोर्सेस है उस नाम से जानेंगे, आपसे एडवाइस मांगेंगे। और लोग जो हैं वो एस्पायर करेंगे, यानी उनको चाह होगी कि आपकी जितनी आपकी फ्रैक्शन ऑफ नॉलेज भी उनके पास आ जाए तो बहुत भला हो जाएगा। यानी अब आप एक फास्ट वेट इन आउस्पायरिंग बन गए, यानी अब आप आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट में मेडल तक ला सकते हैं। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर। अब आप ग्रैंड मास्टर तो हैं मगर इंटरनेशनली, तो अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कम्युनिटी जो है आपके हैंडल से एकदम फेमिलियर हो जाएगी। और आईजीएम यानी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स जो हैं वो एक फेवरेट प्लेस लेके आते हैं आईसीपीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो अब आप लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। ये एक टाइप का इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के लिए जो हार मान जाते हैं। और इवन ग्रैंड मास्टर जैसा ही है ये, मगर लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर जो है यार एक इंटरनेशनल फेम है तुम्हारे लिए एक टाइप का। और न्यूटेला कलर यानी एक रेड का वेरिएंट होता है जो कि बहुत बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ होती है। आपका शुरुआत में कलर जो होगा वो ब्लैक होगा, फर्स्ट लेटर, और बाकी का जैसे न्यूटेला लोगो में होता है बाकी का रेड होगा। तो ये जो है एक टाइप का एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनबिलीवेबल, यानी अब आप जो है वो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी कम्युनिटी में। और प्रोग्रामर्स को टूरिस्ट से साथ स्टैंड करने का मौका मिलेगा। टूरिस्ट कौन है? ये कोड फोर्सेस का फेमस व्यक्ति जो है, इसके बराबर कोई नहीं पहुंच पाया है अभी तक। तो ये थे हमारे 11 टाइटल्स और कलर वेरिएंट्स जो कि कोड फोर्सेस में यूज़ होते हैं। तो बात हुई हमारी रेटिंग की। अब आपको समझ में आ गया होगा रेटिंग से किस तरह से कंसर्न होना है। और ये एक टाइप का थोड़ा बहुत हैक्टिक भी हो सकता है, और इवन आपको हर्ट फीलिंग्स भी आएगी कि
जब आप मेंटली प्रिपेयर ना हो तब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। भले ही ये लॉन्ग टर्म में आपकी रेटिंग को अफेक्ट करेगा, मगर शॉर्ट टर्म के लिए आप रुक सकते हैं जब तक आप प्रिपेयर ना हो। और आपकी ओबेशन ऑप्टिमाइज़ रखने के लिए अपनी रेटिंग को बढ़ जाएगी। और हैविंग सेड दैट, आपकी रेटिंग जो है वो एक टाइप का मोटिवेटर भी होगा आपके लिए कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लें, और आपको आईसीपीसी के लिए भी तैयार करेगा। और इतना सब कुछ सीखना एक टाइप का स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके ज़रूर हर चीज़ में काम आने वाला है एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर।